मित्रों, आइए जानें ओम नमः शिवाय की उत्पत्ति, जाप करने की विधि और इसके लाभ। धार्मिक मान्यता के अनुसार सोमवार के दिन भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा की जाए तो सारे क्लेशों से मुक्ति मिलती है और मनोकामना पूर्ण होती है। यह भी मान्यता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध चढ़ाने एवं रुद्राक्ष की माला से नमः शिवाय मंत्र का जाप 108 बार करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शिव पूजा का सर्वमान्य पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, जो प्रारंभ में के संयोग से षडाक्षर हो जाता है, भगवान शिव को शीघ्र ही प्रसन्न कर देता है। हृदय में नमः शिवाय का मंत्र समाहित होने पर संपूर्ण शास्त्र ज्ञान एवं शुभ कार्यों का ज्ञान स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। यदि आप नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो आपको नमः शिवाय मंत्र के चमत्कार और उसका नियम जरूर पता होने चाहिए। तो आइए, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि नमः शिवाय मंत्र के चमत्कार क्या हैं। नमस्कार दोस्तों, धर्म संसार चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नमः शिवाय मंत्र का जप करने के फायदे। यदि आप नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहते हैं तो ब्रह्मांड की सभी पॉजिटिव शक्तियां आपकी मदद करने लगती हैं, क्योंकि सभी चीजें भगवान शिव से जुड़ने के बाद मंगलकारी हो जाती हैं। साथ ही कोई भी शक्ति भगवान शिव पर शासन नहीं कर सकती। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव में ही है और इसलिए वे इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति हैं। नमः शिवाय मंत्र में भगवान शिव, श्री विष्णु, माँ दुर्गा, श्री गणेश और ब्रह्मा जी शामिल हैं। नमः शिवाय मंत्र का जप करने के लिए आपको किसी आध्यात्मिक मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है। आप किसी भी समय लगातार इस मंत्र का जप कर सकते हैं, जिसके फायदे आपको कुछ ही समय में दिखना शुरू हो जाएंगे। यह मंत्र प्राणी को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से शुद्ध करता है। इस मंत्र का जप करते रहने से जीवन में तनाव या डिप्रेशन कम होकर पॉजिटिविटी और शांति महसूस होने लगती है। इस मंत्र का उच्चारण मनुष्य को आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति प्रदान करता है। आप किसी भी चीज को बेहतर तरीके से सोच पाते हैं और आप जीवन में कई अच्छे परिवर्तन को महसूस करते हैं। और तब मन यह भी सोचता है कि काश और भी पहले से मैंने इस मंत्र का जप शुरू कर दिया होता। यह मंत्र प्रार्थना, दया, सत्य और परम सुख जैसे गुणों से जुड़ा हुआ है। सही ढंग से जप करने से यह मंत्र मन में शांति, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और ज्ञान लाता है। कई अनुभवों के आधार पर इस मंत्र में शारीरिक और मानसिक बीमारियों को दूर रखने के शक्तिशाली गुण मौजूद हैं। कई शिक्षकों का विचार है कि इन 5 अक्षरों का लगातार उच्चारण शरीर के लिए साउंड थेरेपी और आत्मा के लिए अमृत की तरह है। और नमः शिवाय का अर्थ। नमः शिवाय का अर्थ है भगवान शिव को नमस्कार या उस मंगलकारी को प्रणाम। इसे शिव पंचाक्षर मंत्र, 5 अक्षर मंत्र भी कहा जाता है। यह मंत्र श्री रुद्रम चमकम और रुद्राष्टाध्यायी में न, महत्, शि, वा और य के रूप में प्रकट हुआ है। ये 5 अक्षर क्रमशः पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री रुद्रम चमकम कृष्ण यजुर्वेद का और रुद्राष्टाध्यायी शुक्ल यजुर्वेद का पाठ है। नमः शिवाय के एक एक अक्षर का बहुत महत्व है। ये सभी अक्षर मिलकर भगवान शिव के स्वरूप की संपूर्ण जानकारी देते हैं। इस मंत्र की व्याख्या शिव पंचाक्षर स्तोत्र, नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय में मिलती है। एक ध्वनि की तरह प्रतीत होता है, जिसमें ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति का वास है। शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है। अ, उत्पन्न होना, उ, विकास, म, ब्रह्मलीन हो जाना। ब्रह्मांड की ध्वनि है और मनुष्य के अंतर्मन में स्थित ईश्वर का प्रतीक भी। नमः शिवाय मंत्र का कुल अर्थ है कि सार्वभौमिक चेतना एक है। शिव और शक्ति। शिवलिंग क्या है? शिव प्लस लिंग, जहाँ शिव का अर्थ है परम शुद्ध चेतना और लिंग का अर्थ है प्रतीक। शिव में जो ई है वह शक्ति को दर्शाता है। शिव शक्ति को धारण करते हैं, इसे ही पुरुष और प्रकृति कहते हैं। शक्ति के बिना कोई सृजन नहीं हो सकता। शिव और शक्ति के मिलन से ही सृष्टि का निर्माण होता है। इनके मिलने से सब कुछ प्रकट होने लगता है, सर्जन होने लगता है और यह सारी सृष्टि अपने आप बनने लगती है। शिव चेतना की परम अभिव्यक्ति है, जो नाम और रूप से भी परे है। यह निराकार और निर्गुण भी है,
और साकार और सगुण भी निर्गुण रूप में शिव और सगुण रूप में शंकर हैं। इसी परम चेतना को शिवलिंग के माध्यम से दर्शाया जाता है। परम तत्व को दर्शाने के लिए ज्योति का सहारा लिया जाता है और इसीलिए भगवान शिव के सभी स्वयंभू शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग ही कहा जाता है। श्वेत ज्योति रूप होने के कारण शिव को कर्पूर गौरम कहा जाता है। शिव जो शक्तिमान है, शक्ति उनसे भिन्न नहीं है। शिव शक्ति का आविर्भाव होते ही तीनों लोक और 14 भवन उत्पन्न होते हैं। संसार को उत्पन्न करने की विशेष क्रिया के कारण इस शक्ति को प्रकृति कहते हैं। अब चूंकि प्रकृति तो अनंत है, अतः प्रकृति को किसी एक निश्चित चिन्ह के माध्यम से नहीं प्रदर्शित किया जा सकता है। इसीलिए प्रकृति को सीधे ब्रह्मांड के रूप में ही दर्शाया गया है। शिवलिंग में नीचे का हिस्सा प्रकृति और भौतिक जगत को दर्शाता है। जब शिव और शक्ति के इन रूपों या प्रतीकों को एक पत्थर पर उकेरा गया तो जो रूप सामने बनकर तैयार हुआ वही शिवलिंग है। इस प्रकार शिवलिंग भगवान शिव और आदि शक्ति का प्रतीक है। शिव और शक्ति से परे और कोई चीज नहीं है और इसीलिए सभी देवी देवता आदि भी शिव शक्ति में ही निहित हैं और इसीलिए शिवलिंग का पूजन करने से सभी देवी देवताओं का पूजन हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मित्रों, यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।